कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी। गुज़िश्ता सब जो एक पुरस्रार तौर पे आतिशज़दगी का वाक़ा पेश आया, या अगर ये आतिशज़दगी का वाक़ा किसी भी घर में पेश आता तो ये बिल्कुल एक आम बात होती, लेकिन ये वाक़ा उस घर में पेश आया जहाँ पर माजी में मुख्तलिफ़ हुकूमतें तश्कील पाती रहीं। मुख्तलिफ़ जमातों के मुख्तलिफ़ वज़ीर आज़म वहाँ पर आके अपना माथा टेकते थे और उसके बाद उनकी हुकूमत की मजबूती की गवाही मिलती थी वहाँ से उनको, या फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उस जमात या उस वज़ीर आज़म को सपोर्ट करती थी और मरकज़ में वो हुकूमत बनाने के काबिल होते थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सियासत में ये देखा गया था कि उनकी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि जो भी वज़ीर आज़म हैं या सियासी जमातों के सरबराह वो उनके मरकज़ चल कर आएँ। 120 गज़ के इस घर के अंदर पतली सी गली में जब आप दाखिल होते थे तो इससे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो रहनुमा थे और जो बानी थे उनको अपनी फ़तह का आगाज़ होता था। किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह वो पुरस्रार तौर पर आतिशज़दगी का शिकार हो जाएगी। और उसके जब मैसेज वाले सेट पे चलना शुरू हुए तो यही थे कि भाई मुक्का चौक अजीज़ाबाद में घर में आग लग गई है। लेकिन जब आग बुझाने वाले पहुँचे तो उन्होंने देखा ये तो 9-0 है। आग इस कदर शदीद थी कि उसको बुझाने की कोशिश में क़ानून नाफिज करने वाले इदारे के एक अहलकार भी ज़ख्मी हो गए और वो भी उसमें झुलस गए। और पड़ोसियों का जो वहाँ पे अतराफ़ी आबादी है उनका कहना है कि उनको पहले तो कुछ समझने नहीं आया और अचानक ही उनको पता चला कि आग लग गई। बाहर देखा तो शोले बहुत ज़्यादा बुलंद थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में जो क़ानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी नफरी बढ़ गई और उन्होंने वहाँ से जो अरीब क़रीब जितने लोग थे सबको दूर कर दिया और उस इलाके को कॉर्डन कर दिया। यही नहीं, वहाँ पे जो सहाफ़ी जो रात की ड्यूटीज़ पर थे, जब वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने कोशिश की कि वो उसकी फ़ुटेज बनाएं तो इब्तिदा में उनको रोक दिया गया और बाद में जब आग बुझाने का अमल मुकम्मिल हुआ और वो ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो फिर उनको जाने की इजाज़त दी गई। ये तो जनाब एक उमूमी तौर पे जो वहाँ के क़रीबी आबादी वाले लोग थे उनका कहना है। अब हम बात करते हैं सरकार की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है कि शॉर्ट सर्किट के सबब ये आग लगी और इस आग ने देखते ही देखते जो है शिद्दत पकड़ी, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड के दो जो है उन्होंने गाड़ियाँ मंगवाईं और फिर उसको बुझाया गया। इस कोशिश के दौरान फायर ब्रिगेड के जो अमला है उसने जान तोड़ कोशिश की। क़ानून नाफिज करने वाले इदारे के अहलकार भी जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने वहाँ उसको बुझाने की कोशिश की, जिसके बायस एक क़ानून नाफिज करने वाले इदारे का अहलकार भी जो है वो झुलस के ज़ख्मी हुए। अब एक और मौक़िफ़ है और ये मौक़िफ़ है जनाब बानी मुत्तहिदा की तरफ से या MQM की जो इस वक्त एक फ़ेज़ लंदन में है उनकी जानिब से, जो कि प्रेस रिलीज़ की सूरत में भी आया है और इसके अलावा उन्होंने बात की है। तो उनका ये कहना है ये एक साजिश है और उनका कहना है कि हुकूमत इस साजिश का पता लगाए। और उस वक्त तक उन्होंने कहा जब तक साजिश का पता नहीं लगाया जाता कारकुनान को उन्होंने पुरअमन रहने की इल्तिजा की है। जनाब MQM लंदन का ये भी मौक़िफ़ है कि जो शॉर्ट सर्किट से आग इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि जब इसको सील किया गया था तो इसकी इसकी जो लाइट है वो काट दी गई थी, तो जब लाइट ही नहीं थी तो शॉर्ट सर्किट कैसा होगा। तो ये तो तवातुर के साथ आने वाली खबरें हैं जो कि आइंदा क्या होने जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ MQM बहादुराबाद को एक खुशखबरी मिली थी और ये थी कि आमिर खान बरी हो गए हैं। क्या तज़ियाकार अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये भी MQM बहादुराबाद के लिए कोई कामयाबी की दलील है कि जो बानी मुत्तहिदा के हवाले से जितनी शनाख्त थी वो सारी ख़त्म की जा रही हैं। क्या इसमें किसी की फरमाइश जो है वो मद्देनज़र रखी गई है? इस हवाले से कुछ MQM के साबिक़ रहनुमाओं के भी ट्वीट सामने आए हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है और किसी की ख्वाहिश पे लगवाई गई है। ताहम अब इसमें दो मामला सामने आ गए हैं। एक तो एक नज़रिया जो कि सोचने वालों का है, जो कि बानी मुत्तहिदा से ख़ासा क़रीब समझा जाता है और वो इस ख्वाहिश का इजहार बारहा करते रहते हैं कि बानी मुत्तहिदा की वापसी होनी है और इस हवाले से उनके जो मामलात हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि बानी मुत्तहिदा के घर को आग लगने से सील तो आखिर ख़त्म हुई ना। और दूसरा मौक़िफ़ ये है कि जनाब ये मैसेज है उन लोगों को जो कि 17 सितंबर को कराची में किसी बड़ी एक्टिविटी की तैयारी कर रहे थे और उनको ये बताया गया है कि जनाब
अब ये चैप्टर क्लोज़ हो चुका है हमारी नज़र में, और हम किसी को ये चैप्टर, ये बाब खोलने नहीं देंगे। ताहम अगर आग लगने से और फांसियाँ देने से नज़रियात ख़त्म हुआ करते तो ना आज भुट्टो ज़िंदा होता, ना महाजिर कौमी मूवमेंट ज़िंदा होती, ना बानी मुत्तहिदा के लोग सड़कों पर एहतजाज करते हुए नज़र आते। लेकिन अब उन बाबा जी की बात, तो जनाब जब बैतुल हमज़ा जो कि महाजिर कौमी मूवमेंट की ताकत का मरकज़ समझा जाता था, उसको गिराया जा रहा था, तो उस वक्त मैं वहीं मौजूद था और मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पे वहाँ खड़ा हुआ था। तो उस वक्त मुझे याद है कि एक बाबा जी थे जो खड़े हुए थे साइड में, और यकीनी तौर पे वो आफाक अहमद के हमदर्दों में से थे, और उन्होंने हाथ उठा के बोला कि आज इन्होंने हमारा मरकज़ गिराया है, मेरी बद्दुआ है कि कल इनका भी मरकज़ गिरे, क्योंकि मकाफ़ात अमल लाजिम व मलज़ूम है। अगर आज आप किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं तो कल आपके ख़िलाफ़ भी साजिश होगी। तो जनाब ये था कुल मुद्दा। अब इसकी आगे क्या गुंजाइश है? अब तवातुर के साथ ये ख़बरें सरकार की जानिब से आ रही हैं और मुख्तलिफ़ महकमा जात की जानिब से आ रही हैं, क्योंकि जो इमारत है 90 की, वो इस कदर ज़्यादा बोसीदा हो चुकी है जलने के बाद, उसका जो स्ट्रक्चर है इस कदर तबाह हो गया है कि उसको मुनहदम कर दिया जाएगा। तो क्या बानी मुत्तहिदा की रिहाइशगाह कराची में उर्दू स्पीकिंग या कौमी महाजिरों की जो जमात थी उसकी ताकत के सरचश्मा कहलाया जाने वाला मरकज़ अब मिसमार होगा? तो जनाब इस हवाले से क़ानून नाफिज करने वाले इदारे संजीदगी से सोच रहे हैं कि इसके क्या असरात होंगे। हुकूमत भी सोच रही है, क़ानून नाफिज करने वाले इदारे भी सोच रहे हैं, और बहुत से मुल्क के हमदर्द भी ये सोच रहे हैं। ताहम गुज़श्ता रात लगने वाली आग के बाद वो जो तवक्कुह थी इदारों को कि लोग जमा होंगे, कोई जमा नहीं हुआ, और इस तरह लोगों के जमा ना होने से क़ानून नाफिज करने वाले इदारों को ये तख़्फ़त मिली है कि अगर इस इमारत को मिसमार कर भी दिया गया तो कोई नहीं आएगा। तो जनाब ये थे हक़ाइक़, ना ज़्यादा ना कम, पूरी बात, ना किसी के जज्बात की इसमें कदर की गई और ना किसी को खुश करने की। कराची की सियासत में 90 की पर नज़र आतिश होना या 90 की पुरअसरार तौर पर आतिशज़दगी का मामला कोई छोटा नहीं। यह शहरी सिंध से एक बड़ी फ़िक्र को जला देने या एक बड़ी फ़िक्र को जला देने या जिला देने का मामला है। वक्त बताता है कि क्या इस बात पर मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट के लोग जो हैं वो जमा होंगे, प्रोटेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और ये वक्त ये भी बताएगा कि क्या वाकई इससे बहादुराबाद को कोई फ़ायदा हो सकता है या नहीं। तमाम वाक़यात से और ख़बरों से जुड़े रहने के लिए रिपोर्टर्स 21 के साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया।